29 अप्रैल को मेटा ने एक अनाउंसमेंट की थी जिसके अंदर वो ये बता रहा है कि भाई हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मेटा एआई एड्स कनेक्टर, जो कि आपकी एड्स को डायरेक्टली मैनेज कर सकेंगे, जो कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं टूल्स उसके थ्रू। क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू। अब मेटा ने इसको बेसिकली जो नाम दिया है वो दिया है एमसीपी का, जिसको बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि एज अ ब्रिज काम करेगा आपके एआई टूल और मेटा के दरमियान। कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि मेटा ने मानस एआई को जो है वो इंटीग्रेट किया था, जो कि ऑफिशियली उसने परचेज किया था। लेकिन मेटा यहाँ पे नहीं रुक रहा। मेटा जो है वो अब हर एआई टूल के साथ कोलैबोरेट करने पे तुला हुआ है, क्योंकि मेटा जो है वो अब मोस्टली एआई के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। जैसा कि आपको पता है मेटा ने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स भी किए हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को भी निकाला है। वो भी सिर्फ जस्ट इस वजह से क्योंकि मेटा जो है वो अब ऑफिशियली मल्टीपल एआई टूल्स के साथ काम कर रहा है, जो कि उसके टास्क को, हर चीज़ को जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। अब ये जो मेटा का एमसीपी है, जिसको बोलते हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये आपको मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट से भी देखने को मिल जाएगा। नहीं तो ये जो इसका बेसिकली ये एक यूआरएल है जिसको आप एमसीपी ही बोलेंगे, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस वीडियो के देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने आ जाना है क्लाउड के ऊपर। क्लाउड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस के साइन के ऊपर आपने आ जाना है और यहाँ पे आपके पास कनेक्टर्स की ऑप्शन आ रही होगी। अब क्लाउड के अंदर आपको ऑलरेडी कुछ कनेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐड कनेक्टर के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब मेटा का ऑफिशियली आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको जो है वो कस्टम ही ऐड करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि थोड़े टाइम तक यहाँ पे आपको मेटा का ऑफिशियल देखने को मिल जाए। अब सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना है। दोबारा से आपने यहाँ पे आ जाना है प्लस के ऊपर और यहाँ पे आपने कनेक्टर्स के ऊपर आना है और यहाँ पे मैनेज कनेक्टर्स के ऊपर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास प्लस की ऑप्शन आ रही होगी, जहाँ पे आप ऐड कस्टम कनेक्टर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब याद रहे कि ये जो आपका क्लाउड का फ्री प्लान है, इसके अंदर आप सिर्फ एक कस्टम कनेक्टर ऐड कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर कोई और कनेक्टर ऐड किया हुआ है किसी और टूल का या कोई भी चीज़ आपने की हुई है तो वो आपको रिमूव करना पड़ेगा पहले, या फिर आपको प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऐड कस्टम कनेक्टर के ऊपर। यहाँ पे मेरे से ये नेम मांग रहा है और मेरे से इसका सर्वर यूआरएल मांग रहा है। तो सर्वर यूआरएल हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, जो हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिया है। आपने सिंपली यहाँ पे आके इसको टाइप करना है और यहाँ पे इसको नेम दे देना है, जो भी आप इसको देना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा एमसीपी, ठीक है। सिंपली मैंने इसको यहाँ पे कर देना है ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस वगैरह ये ऑलरेडी मांगेगा। मतलब कि आपकी जो आईडी है उसको लॉगिन करने का कहेगा, सिर्फ आपने जस्ट अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ये आपके सामने इस तरीके से ये चीज़ ले आएगा और आपने इसकी जो सारी परमिशंस हैं उसको आपने ऑलवेज अलाउ के ऊपर रख देना है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी परमिशंस हैं जिससे वो आपकी कंपेन को एनालाइज कर सकता है, आपकी कंपेन को एडिट कर सकता है। जो भी आप करना चाह रहे हैं इसके थ्रू वो आप कर सकते हैं। अब सिंपली आपने यहाँ पे आ जाना है एक न्यू चैट के ऊपर और यहाँ पे आपने लिख देना है जो कि आपके ऐड अकाउंट्स जितने भी हैं आप चेक करना चाह रहे हैं किसके ऊपर ऑफिशियली रोल आउट हुआ है या नहीं, तो वो आप यहाँ से देख सकेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ गेट ऑल ऐड अकाउंट्स ऑफ मेटा फ्रॉम मेटा एमसीपी, जो भी आप इसको कमांड देना चाह रहे हैं, लेकिन उसकी वर्डिंग्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से मिलती जुलती होनी चाहिए ताकि वो अपने ऐड अकाउंट्स को फैच आउट कर सके उस एमसीपी के थ्रू। अब सिंपली मैंने यहाँ पे इसको कमांड रन की तो यहाँ पे ये जितने भी ऐड अकाउंट्स हैं ये मेरे सामने ले आएगा। अब जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास तकरीबन 28 ऐड अकाउंट्स हैं, जो कि सारे जो है वो यहाँ पे मुझे उसने फैच करके दे दिए हैं, जो कि इस वक्त मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरी एजेंसी मैनेज कर रही है। तो मैं अगर थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मुझे टिक मार्क देखने को मिल रहा है जो कि ग्रीन चेक है, और यहाँ पे एक और मुझे ग्रीन चेक देखने को मिल रहा है। आउट ऑफ 28 ऐड अकाउंट्स सिर्फ जस्ट जो है मुझे 2 के ऊपर उसने ये ऑप्शन शो करवाई है। एक मेरा जो ये शो करवाई है ये एक यूके का ऐड अकाउंट है और ये वाला जो है मेरा एक पाकिस्तानी ऐड अकाउंट है। तो बाकियों के ऊपर इवन दो किसमें कुछ ऐसे ऐड अकाउंट्स हैं जो कि आज से तकरीबन 4-5 साल पुराने भी बने हुए, लेकिन स्टिल उनके ऊपर मेटा ने नहीं दिखाई। अब ये वाला जो मेरा ऐड अकाउंट है ये रिसेंटली फ्रेश बना है, तकरीबन 3 से 4 महीने हुए हैं इसको, लेकिन इसके ऊपर इसने ऑफिशियली रोल आउट कर दिया। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही, तो आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो किस तरीके से उसके साथ कनेक्शन करना है।
ओके, तो एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ pipebot.co, नीचे इसका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मेटा का ऑफिशियल टेक पार्टनर है, कोलैबोरेशन हुई हुई है इसकी। तो आप यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एमसीपी है वो आप इसके थ्रू जनरेट कर सकेंगे। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऊपर आ जाना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, जो भी आपकी मेल है XYZ वो आपने यहाँ पे बना लेना है। मैं यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने दोबारा आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपने अपनी मेल वगैरह सारा कुछ टाइप कर देना और यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना। आप फेसबुक के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हो और जीमेल के थ्रू भी कनेक्शन कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे जीमेल के ऊपर मेल आई होगी, मैं उसको अप्रूव कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरे सामने मेल देखने को मिल रही होगी। मैंने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे जो भी आपने मेल के थ्रू अकाउंट बनाया होगा वो आपने यहाँ पे उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपसे ये कहेगा कि आप अपना फेसबुक ऐड अकाउंट को जो है वो कनेक्ट करें। मैं इसको कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे से ये ऐड अकाउंट का लॉगिन वगैरह या जो भी मेरे पास लॉगिन्स हैं ये मेरे से मांगेगा। आपने सिर्फ जस्ट उसको अप्रूव करना है तो ये ऑटोमेटिकली आपके जो फेसबुक के अकाउंट के साथ है वो कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि पाइपबोर्ड को आपने एक्सेस किसकी देनी है, फ्यूचर के अंदर जितने भी आप पेजेस या ऐड अकाउंट्स बनाएंगे उसकी भी देनी है या सिर्फ जस्ट जो करंटली हैं उनको, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेटा का ऑफिशियल टेक पार्टनर है तो आप इसको सारों की भी एक्सेस जो है वो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इन फ्यूचर आप जो भी क्रिएट करेंगे तो ये इंस्टाग्राम का भी सेम उसी तरीके से पूछ रहा है, मैं इसको भी कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे से व्हाट्सएप अकाउंट्स का भी पूछ रहा है, मैं इसको व्हाट्सएप के लिए भी अलाउ कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये कहता है मैं ये सारी चीज़ें आपसे जो है मांग रहा हूँ इसको जो है वो आप सेव कर लें। सेव करने के बाद ये कहेगा कि भाई आप जो है कनेक्टेड हो चुके हैं पाइपबोर्ड से, आपने इसको गोटेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ही मेरे से पूछ रहा है कि कौन से ऐड अकाउंट्स जो हैं वो एमसीपी एक्सेस कर सकता है पाइपबोर्ड का। सिलेक्टेड ऐड अकाउंट्स, अगर आप एक दो ऐड अकाउंट्स के ऊपर इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि आपके कोई पर्सनल ऐड अकाउंट्स हैं या किसी क्लाइंट को आपने ये सर्विस दी है कि भाई मैं आपकी एआई के थ्रू मैनेजमेंट करूँगा या व्हाट्सएवर जो भी आपका सिस्टम है जिस तरीके से आप चला रहे हैं आप इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर मेरे 2-3 रिस्ट्रिक्टेड ऐड अकाउंट्स भी हैं, ठीक है। अब ये सिर्फ उन्हीं को फैच कर पाएगा जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब कि जिनके ऊपर पेमेंट्स के इश्यूज़ नहीं है या अकाउंट आपके सस्पेंड नहीं हुए या कुछ भी, तो सिर्फ ये उन्हीं को ही ले सकेगा। आपके जो रिस्ट्रिक्टेड ऐड अकाउंट्स हैं पहले उसको आपको अनरिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, जो भी उनके मामला है वो आपको करने पड़ेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ कि भाई मुझे ये सारे ही चाहिए। मैं यहाँ पे फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने फिनिश सेटअप के ऊपर क्लिक किया, अब ये यहाँ पे ये देखें ये आ गया मेटा एड्स का एमसीपी जो कि पाइपबोर्ड ने क्रिएट करके दिया है। सिंपली आपने इसको जो है यहाँ पे कॉपी कर लेना है। उसको कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से क्लाउड के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे दोबारा से वही आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है, कनेक्टर्स के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपने मैनेज कनेक्टर्स के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो आपने पुराना एमसीपी अपना कनेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर आपके जो ऐड अकाउंट्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं शो हो रहे, तो सिंपली आपने यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आके इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि आपका जो फ्री प्लान है वो आपको सिर्फ एक ही कनेक्टर जो है वो अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे आपने नया कनेक्टर ऐड करना है, ऐड कस्टम कनेक्टर, और यहाँ पे आपने लिख देना है मेटा पाइपबोर्ड या जो भी जिसके भी थ्रू आपने करवाया, लाजमी नहीं कि आप यही नेम दें, आप जो है वो अपने तौर पे भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो ये दोबारा से मेरे से कहेगा कि भाई मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, उसको मैं कनेक्ट करूँ। तो जैसे ही आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें मेटा पाइपबोर्ड एमसीपी जो मैंने नेम दिया था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये देखें वही सारी जो ऑप्शंस थी, इवन दो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं मेटा के ऑफिशियल एमसीपी के अलावा भी, तो आप यहाँ पे इसको सारों को अप्रूव करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आप इसको अप्रूवल नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तब तक ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने यहाँ पे ऑलवेज अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है और ये सारी आपकी परमिशंस जो हैं वो अलाउ होगी। अब आपने यहाँ पे न्यू चैट के ऊपर आ जाना है। न्यू चैट के ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे गेट मी ऑल दी एड अकाउंट्स फ्रॉम मेटा पाइप बोर्ड MCP, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी ऐड अकाउंट्स थे ये दोबारा से उसी तरीके से फैचिंग कर लेगा और सारा के ऊपर जो है ये जो आपके अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे उसके ऊपर ये आपको प्लस का साइन या चेक मार्क शो करवाना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब कि आप उन ऐड अकाउंट्स को अब मैनेज कर सकते हो क्लाउड के थ्रू, जो भी कमांड दोगे, जो भी चीज़ें करना चाह रहे हो आप इसके थ्रू कर सकते हो। अब जैसा कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसने जितने भी ऐड अकाउंट्स थे सारे फैच कर लिए हैं। अब जो डिसेबल्ड हैं वो बता रहा है, जो क्लोज्ड हैं वो बता रहा है,
जो एक्टिव हैं, जिसके ऊपर आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो इसके थ्रू जो है वो आपकी कनेक्शन पॉसिबल हो गया है पाइप बोर्ड के थ्रू। तो अब आपने किसी भी ऐड अकाउंट को जो है वो परफॉर्म करवाना है, उसको एनालाइज करवाना है, उसकी कैंपेन्स को मैनेज करवाना है, तो आप वो ईजिली यहाँ पे कर सकेंगे। मैं आपको एक कमांड दे देता हूँ जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। तो आप ये पूरी कमांड वहाँ पे डाल के और नीचे आपने सिंपली लिख देना है। मैं आपको सिंपली एक दिखा भी देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा से क्लॉड के ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये कमांड। कॉपी पेस्ट करने के बाद जिस ऐड अकाउंट के साथ आपने ये प्रॉम्प्ट को परफॉर्म करवाना है, जिसको एनालाइज करवाना है, जो भी चीज़ें करवानी है इस कमांड के बाद, वो आप चीज़ें कर सकते हैं। सिर्फ जस्ट आपने उस ऐड अकाउंट का नेम टाइप करना है। मैं यहाँ पे ये टाइप करता हूँ, रन दिस प्रॉम्प्ट फॉर फला ऐड अकाउंट। जो भी ऐड अकाउंट जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे उसके लिए एनालाइजेशन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो भी आप कमांड देके कैंपेन्स क्रिएट करवाना चाहते हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर स्ट्रक्चर है, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी।